नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो आज हम जो हमारा 12th क्लास है उसका जो फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है उसका हम पहला चैप्टर देखने वाले हैं, जिसका नाम है खेलों में योजना। ठीक है। और क्लास 12th है और ये न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग ये चैप्टर मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है। सेशन जो है हमारा 2023 और 24 का है। ठीक है। और इस चैनल पे जो है आपके सभी 10 के 10 चैप्टर इस बुक के जो हैं वो आपको जल्दी करा दिए जाएंगे। तो आज हम इस बुक का पहला चैप्टर देखने वाले जो आपके सिलेबस में है। ठीक है। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके और आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। ठीक है। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और जो आपका सिलेबस है यानी जो आपका पहला चैप्टर है, इसमें आपको यानी आपका जो पहला चैप्टर है इसको चैप्टर को दो नाम से जाना जाता है। यानी पहला तो खेलों में योजना और दूसरा खेल कार्यक्रमों का प्रबंधन। ठीक है। इसको दो नामों से जाना जाता है। इसमें आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है। ठीक है। इस वीडियो में आपको मैं ये सभी चीज़ें पढ़ा दूंगा। यानी इस वीडियो में आपके इस चैप्टर का जो है हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। बस फिक्चर बचेगा, यानी जो फिक्चर है नॉकआउट का, स्टेयरकेस, साइकिल विधि, ये सब आपको जो है अलग वीडियो में बताऊंगा विस्तार से। ठीक है। और ये हमारा सीबीएसई का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है। ये हमारा जो है सीबीएसई बोर्ड का है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है। और हमारा सब्जेक्ट है फिजिकल एजुकेशन। ठीक है। तो हम अपना जो हमारा चैप्टर है खेलों में योजना, तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि योजना का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो योजना का अर्थ होता है, यानी योजना एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई या फिर अपनाई जाती है, उसे कहते हैं योजना। यानी मान लो यहाँ पर एक खेल होगा। ठीक है। इससे पहले हम लोग यहाँ पर खेलने के लिए एक योजना तैयार करेंगे, तो इसी को तो कहते हैं योजना। यानी योजना जो है किसी भी काम को करने से पहले बनाई जाती है, यानी ये पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है जो किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाई जाती है, उसे कहते हैं योजना। ठीक है। अब जान लेते हैं कि योजना का उद्देश्य क्या है। यानी योजना जब हम बनाएंगे किसी खेल में, यानी मान लो यहाँ पे एक खेल होगा, ठीक है, यहाँ ये लोग योजना बनाए, तो अब ये योजना बनाने का फ़ायदा क्या है। यानी हम लोग योजना बना के अगर खेल खेलेंगे तो इसका कोई फ़ायदा भी तो होगा। तो पहला होगा तालमेल स्थापित करना। यानी अगर हम लोग क्रिकेट में जो है अगर योजना बनाएंगे तो उसमें जो खिलाड़ी जो होंगे, यानी जो यहाँ जो एक खिलाड़ी, दो खिलाड़ी, तीन खिलाड़ी, तो इनके बीच जो है ना तालमेल स्थापित होगा। यानी ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, बातें होगा, तालमेल होगा। ठीक है। तो ये पहला फायदा है योजना का उद्देश्य का, यानी पहला फायदा है। दूसरा है खेल में अच्छा प्रदर्शन प्राप्त करना। यानी जब हम योजना बनाएंगे तो उस खेल में जो है अच्छा प्रदर्शन हम लोग कर सकते हैं, यानी उसमें अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा जो है गलतियों की कम संभावना। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई व्यक्ति जो है योजना बनाएगा खेल खेलने से पहले, तो वो योजना बनाएगा तो उस खेल के दौरान जो उसकी गलतियाँ होंगी ना, उसमें कमी आएगी। ठीक है। दबाव को कम करना, पहले और ये दबाव को भी कम करता है अगर योजना बना खेलेंगे तो। ठीक है। ये योजना के जो है उद्देश्य बता रहा हूँ। ठीक है। और पांचवा जो है समय को बर्बाद होने से रोकना। ये भी सही बात है। योजना अगर कोई व्यक्ति बना के क्रिकेट खेलेगा या मान लो कुछ भी खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, तो उसमें जो समय का बचत जो है ना, वो योजना के तहत उसमें ये पता चल जाएगा कितना समय लगेगा और क्या होगा। ठीक है। तो ये जो है योजना का अर्थ मैंने आपको बता दिया और योजना के उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो हमारी खेल समितियां हैं उनके कितने प्रकार हैं। यानी कोई टूर्नामेंट होता है, मान लो बड़ा लेवल का जो टूर्नामेंट होता है, तो उनमें जो ये जो टूर्नामेंट चलेगा इसको चलाने के लिए आदमी भी तो होंगे, तो उन्हीं को हम यहाँ पे समितियाँ कहते हैं। ठीक है। यानी हमारे जो खेल समितियाँ हैं ना वो तीन प्रकार के होते हैं। यानी बहुत सारी समितियाँ ऐसी होती हैं जो टूर्नामेंट के पहले जो काम करती हैं, यानी टूर्नामेंट से पूर्व यानी पहले काम करती हैं वो समितियाँ। मान लो ये समितियाँ ये पहले काम करेंगी। ठीक है। टूर्नामेंट आयोजन नहीं हुआ है उनसे पहले के कार्य इनका रहेगा। ठीक है। और दूसरा होता है टूर्नामेंट के दौरान की समितियाँ। यानी कुछ समितियाँ ऐसी भी होती है जो दौरान में काम करती है और कुछ बाद में भी काम करती है। तो अब जान लेते हैं कि पूर्व समितियाँ कौन सी होती है, दौरान कौन सी होती है और बाद की कौन सी होती है। तीनों टूर्नामेंट जो है
इसमें दौरान, बाद, पहले और का कौन कौन सी समितियां होती है, कौन कौन से ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो टूर्नामेंट से पूर्व समितियां, ठीक है। टूर्नामेंट से पूर्व समितियां जो है, पहला हमारा होता है आयोजन समिति। यानी इस समिति का मुख्य कार्य होता है खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना, ठीक है, और संचालन करना। मान लो ये जो समिति है ना, इसका काम होगा, यहाँ पे क्रिकेट मैच होगा, इसका आयोजन करेगा ये, यहाँ पे सजावट होगा, यहाँ सब कुछ लगेगा, सब कुछ होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये इस समिति का कार्य होता है, ठीक है। दूसरा है प्रचार समिति, यानी इसका काम होता है प्रचार प्रसार करना, कि हाँ जानो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये क्या जो है क्रिकेट होगा, यहाँ पे जो है क्रिकेट मैच होगा, इतने बजे होगा, ये समय है, ये स्थान है, ये सब का प्रचार प्रसार करना इसका कार्य होता है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे टूर्नामेंट से पूर्व वाली समितियाँ जो है उनका कार्य होता है ये वाला, ठीक है। तो मैंने आपको दो बता दिए, मैंने आपको दो समितियाँ, पहला आयोजन समिति, दूसरा प्रचार समिति और तीसरा क्रय समिति। इस समिति का कार्य होता है टूर्नामेंट जो आयोजन होगा उसमें सामानों को, यानी मान लो क्रिकेट का आयोजन हो रहा है तो उसमें बैट बॉल, ठीक है, और जो स्टंप लगते हैं, जो क्रिकेट लगते हैं, जो वॉचमैन लगती है, सब जो वहाँ लगती है, उन सबको ये क्रय समिति खरीदेंगे और, ठीक है, और उनको खिलाड़ी तक पहुँचाएंगे। ये काम होता है क्रय समिति का। चौथा होता है तकनीक समिति। इसका कार्य होता है जो यहाँ खेल प्रतियोगिता हो रहा है इसके दौरान जो है लाइट को देखना, मैदान को देखना, सब देख रेख करना, और कोई भी खराबी होता है तो वो तकनीक समिति जो है उसको सुधारती है। यानी मान लो लाइट खराब हो गया, उसको सुधारेगी। यहाँ जो है स्टम्प नहीं है, या फिर मान लो यहाँ पर कोई परेशानी है, मैदान में कुछ परेशानी है, कुछ भी ऐसा परेशानी हुआ वो ये सुधारेगी, ठीक है। ये 4 समितियाँ होती है टूर्नामेंट से पूर्व, ठीक है। आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ, आप एक पेन कॉपी लेके उसमें नोट भी कर सकते हैं, नोट सेक्टर से, ठीक है। आपको इसमें आसान भाषा समझा रहा हूँ, एकदम क्लियर। अब इसमें आप देख लो टूर्नामेंट के दौरान कौन कौन सी समितियाँ होती है, ठीक है। यानी जो टूर्नामेंट हो रहा है ना, ये आयोजन तो करा दिया, यानी इन समितियों ने जो आयोजन करा दिया, अब इसके दौरान भी तो कोई समितियाँ काम करेगी, तभी तो चलेगा टूर्नामेंट, वरना तो बंद हो जाएगा। तो वही है। तो पहला स्वागत समिति, इसका कार्य होता है यहाँ पे जो खिलाड़ियाँ आ रही है या जो गेस्ट आ रहे हैं उनका स्वागत करना, ठीक है। ये इनका काम होता है, नाम से याद रख लो, स्वागत यानी स्वागत करना, ठीक है। इसमें रट्टे मारने वाली कोई चीज़ें नहीं है, इसमें आप याद रख सकते हो, यहाँ ऐसा भी इसमें हो सकता है, ठीक है। इसमें बिल्कुल ईजी है, कुछ इसमें नहीं है। दूसरा परिवहन समिति, इसका कार्य होता है यहाँ पर खिलाड़ियों को उनके घर से यहाँ तक पहुँचाना, ये जो है परिवहन समिति का कार्य होता है, ठीक है। तीसरा होता है भोजन समिति, इनका कार्य होता है यहाँ पे जो टूर्नामेंट हो रहा है इसमें सभी खिलाड़ियों को भोजन देना, पहुँचाना, रिफ्रेशमेंट देना, ठीक है, भोजन कराना, ये सब ये भोजन समिति का कार्य होता है। पुरस्कार समिति, जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है उसमें जो विजेता होती है उनको मेडल्स देना, ट्रॉफी देना, सर्टिफिकेट्स देना, ताकि वो आगे भी जो है इसमें अच्छा प्रदर्शन कर सके, ठीक है, उनको इनाम देना, ये इस समिति का कार्य होता है, पुरस्कार समिति का, ठीक है। तो आप समझ लोगे, स्वागत मतलब स्वागत करना, परिवहन मतलब वहाँ घर से यहाँ तक लाना, भोजन यानी भोजन कराना, पुरस्कार यानी खिलाड़ियों को पुरस्कार देना, ठीक है। बिल्कुल रट्टे मारने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल ईजी भाषा में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो ये हमारी टूर्नामेंट के जो बाद की समिति है। तो टूर्नामेंट के बाद का जो मतलब टूर्नामेंट के बाद जो समिति होती है उनका कार्य होता है जो खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है ना उनको समेटना, उनको ख़त्म करना, उनका जो ताम झाम है उनको हटाना, एक तरह से ख़त्म कर देना। टूर्नामेंट का मान लिया लगा हुआ है, इनको साफ़ सुथरा करना, टेंट हटाना, ठीक है, सफाई करना, ये सब इनका काम होता है, ठीक है। ये झाड़ू पोछा मतलब एक तरह से सफाई करना, ठीक है। और उदाहरण में आप मान लो परिवहन समिति का कार्य होता है जब टूर्नामेंट खत्म हो जाता है तब इनका कार्य होता है खिलाड़ियों को घर तक पहुंचाना, यहाँ से घर तक पहुंचाना इस समिति का कार्य होता है, ठीक है। अब आगे आपको बता रहा हूँ। तो जो है हम इसमें यह भी जान लेते हैं कि जो टूर्नामेंट का अर्थ क्या होता है। मान लो आपसे वह पूछे कि जो टूर्नामेंट है इसका ही अर्थ क्या होता है। यानी टूर्नामेंट जो है ना इसका अर्थ होता है एक योजना के तहत, ठीक है, एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के बीच, ठीक है, एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के बीच नियमों के अनुसार जो प्रतियोगिता का आयोजन होता है ना उसी को कहते हैं टूर्नामेंट। मान लो बहुत सारी मतलब एक योजना यहाँ पे मान लो एक योजना बना है, इस योजना के तहत
बहुत सारी टीम है, ठीक है, बहुत सारी टीम है, इनका आपस में मान लो एक योजना के तहत, इसके एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के साथ, ठीक है, विभिन्न टीमों के अनुसार जो है, इनके अनुसार, ठीक है, एक योजना ले लेंगे, इनको एक प्रतियोगिता इन सबका एक साथ करा देंगे, इसी को कहते हैं टूर्नामेंट, ठीक है। यानी एक योजना के तहत विभिन्न टीमों के बीच नियमों के अनुसार प्रतियोगिता का आयोजन करवाना टूर्नामेंट कहलाता है, ठीक है। अब टूर्नामेंट का महत्व क्या होता है, यानी टूर्नामेंट अगर कोई व्यक्ति करवाएगा तो उसका कोई महत्व भी तो होगा। पहला महत्व होगा खेल कौशलों का विकास, यानी अगर कोई व्यक्ति टूर्नामेंट करवाता है तो टूर्नामेंट अगर कोई व्यक्ति खेलेगा तो उसमें फायदा ये होगा कि उनके खेल कौशलों का विकास होगा, ठीक है। ये प्रमुख कारण है, यानी प्रमुख महत्व है एक तरह से, ठीक है। और दूसरा है भाईचारे का विकास। अगर टूर्नामेंट होगा तो टूर्नामेंट में जो खिलाड़ियाँ होंगी उनका आपस में भाईचारा तो बढ़ेगा, यानी संबंध सुधरेगा, ठीक है, वो एक दूसरे कॉन्टेक्ट में आएंगे, बातें होगा, ठीक है, ये सब मतलब उनका भाईचारा बढ़ेगा, ठीक है। और स्वास्थ्य मनोरंजन का स्रोत, यानी ये जो स्वास्थ्य है, जो स्वास्थ्य है ना हमारा, उनके मनोरंजन का, यानी हमारा स्वास्थ्य है उनके मनोरंजन का एक प्रमुख स्रोत है ये टूर्नामेंट। इससे ही हमें हमारा जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा मनोरंजन, अच्छा जो क्या बोलते हैं, अच्छे विकास, अच्छी तरह से उनका विकास हो सके, ठीक है। तो ये है टूर्नामेंट का महत्व, ये होता है हमें टूर्नामेंट का फायदा। अगर हम टूर्नामेंट करवाएंगे तो हमें ये सब फायदा होगा, ठीक है। तो आगे आपको बता रहा हूँ, आप बिल्कुल इजी भाषा में समझे, बिल्कुल रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। तो अब अगला है टूर्नामेंट के प्रकार। टूर्नामेंट हमारे 3 प्रकार के होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। अब आपको बताता हूँ ये तीनों टूर्नामेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो पहले जान लेते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है। तो नॉकआउट का मतलब होता है नॉक, ठीक है, आउट मतलब बाहर, यानी टूर्नामेंट से बाहर। अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार के टूर्नामेंट में हारी हुई खिलाड़ी जो है ना वो टूर्नामेंट से तुरंत बाहर हो जाती है। बहुत सारी प्रतियोगिता होते हैं, मान लो इसमें हुआ, ये पहला राउंड हुआ, फिर एक प्रतियोगिता हुआ, उसमें दूसरा राउंड हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चौथा हुआ। तो इसमें प्रतियोगिता जो हो रहा है ना, मान लो इसमें कोई एक टीम हार गई तो वो सीधा बाहर हो जाएगी, दूसरा मौका ही नहीं मिलेगा उनको खेलने का, वो सीधे बाहर हो जाती है। यानी आप टूर्नामेंट की बात करोगे तो नॉकआउट टूर्नामेंट का मतलब होता है यह टूर्नामेंट, यानी वैसा टूर्नामेंट जिसमें हारने वाली खिलाड़ी जो है तुरंत बाहर हो जाती है, उनको अगले राउंड में नहीं भेजा जाता। ये टूर्नामेंट बहुत ख़राब भी होती है, इनमें खराब खिलाड़ी जो होती है, बहुत बेकार टीम जो होती है वो भी आगे पहुंच जाती है और अच्छी टीम जो है वो पहले बाहर निकल जाती है। परेशानी भी बहुत होता है एक तरह से, ठीक है। और जो इन सब का फिक्चर है ना, इस फिक्चर का मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। उस वीडियो में आपको सिर्फ फिक्चर बताऊंगा कि फिक्चर कैसे बनता है, मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है, उसमें आपको बाय देने का फॉर्मूला, सब कुछ आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ चैप्टर बता रहा हूँ। और जो नॉकआउट टूर्नामेंट, इसका लाभ क्या होता है, तो पहला होता है कम खर्चीले, यानी ये बहुत ही इसमें कम पैसा लगता है इसको आयोजन करवाने में, ठीक है। और दूसरा होता है टूर्नामेंट के बाहर जाने के जो धर्म हमको मतलब एक तरह से मिलता है, एक तरह से प्रदर्शन मिलता है। मतलब जो टूर्नामेंट जो है बाहर हो जाती है, वो बाहर होने के डर से खिलाड़ी जो है ना खेल में अच्छा प्रदर्शन करती है। मान लो ये जो टीम है ये सोच रही है कि मैं बाहर ना हो जाऊँ, नॉकआउट से बाहर ना हो जाऊँ, तो ये अच्छा प्रदर्शन करेगी इस नॉकआउट टूर्नामेंट में, तो ये फ़ायदा भी होता है। और नुकसान बहुत होता है, कम मैच होती है इसमें जो मैच है वो पहले ही सब लोग बाहर हो जाते हैं, अच्छी टीम जो है वही बाहर हो जाती है। कई बार गलत टीम जो है ना, कमज़ोर टीम जो है वही आखिर तक पहुँच जाती है, जीत भी जाती है कई बार, तो एक तरह से हानि भी है। अत्यधिक दबाव, इसमें अत्यधिक दबाव रहता है, खिलाड़ियों के बीच में बहुत ही प्रेशर रहता है कि हम बाहर ना हो जाए, हम बाहर ना हो जाए, ऐसा प्रेशर रहता है, यह हानि भी बहुत है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लीग टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट का मतलब होता है इस प्रकार के टूर्नामेंट में जो टीम हर इस प्रकार के टूर्नामेंट है ना, इसमें हर टीम टूर्नामेंट में भाग ले रही अन्य जो टीम है ना उनके साथ एक बार मैच जरूर खेलेगी। ये होता है लीग टूर्नामेंट में एक बार मैच जरूर खेलती है वो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लीग टूर्नामेंट के प्रकार कितने होते हैं। पहले होते हैं सिंगल लीग टूर्नामेंट और दूसरा होता है डबल लीग टूर्नामेंट। तो इसको आप नाम से याद रख सकते हो। सिंगल लीग यानी एक बार कोई भी टीम अन्य टीम के साथ मैच खेलेगा। सिंगल यानी एक बार मैच खेलेगा, और डबल यानी उसका उल्टा, यानी 2 बार खेलेगा, सिंपल, ठीक है। लीग टूर्नामेंट क्या होता है, इसमें कोई भी खिलाड़ी जो है ना विभिन्न टीमों के साथ एक बार मैच जरूर खेलेगी, और ये 2 प्रकार से होती है। सिंगल लीग यानी एक बार खेलेगी, डबल लीग यानी 2 बार खेलेगी,
ठीक है, इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़, ठीक है। अब इसमें आप जान लो कि लीग टूर्नामेंट के लाभ क्या क्या हैं। लीग टूर्नामेंट के लाभ बहुत सारे हैं। पहला, योग्य टीम है, इसमें बहुत ही अच्छी टीम आती है, कोई भी गलत टीम नहीं आ सकता, ठीक है। नॉकआउट में तो बहुत सारी गलत टीम आती हैं, वो जीत भी जाती हैं, उसमें नुकसान बहुत होता है। और दूसरा इसका लाभ होता है अत्यधिक प्रसिद्ध, यानी ये बहुत ही प्रसिद्ध टूर्नामेंट होती है, इसमें बहुत फ़ायदा होता है इससे। और तीसरा हमारा लाभ है खेलने का अच्छा मौका, ठीक है, यानी इसमें जो खेलने का जो मौका है वो हर टीम को बराबर मिलता है और बहुत ही अच्छा मिलता है, ताकि वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके, ठीक है। ये सब जो है हमारा फ़ायदा होता है, ठीक है। अब इसमें हम जान लेते हैं ये जो लाभ है। योग्य टीम आपको मैंने बता दिया, लीग टूर्नामेंट का पहला लाभ होता है इसका फॉर्मेट काफ़ी अच्छा होता है, बिल्कुल सही है। इसमें अच्छी टीमें होती हैं, ठीक है, इसमें आप पढ़ सकते हो, वैसे मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसमें पढ़ भी सकते हो। अधिक प्रसिद्ध आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। खेलने का अच्छा मौका सभी टीम को मिलता है, ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब हम जान लेते हैं लीग टूर्नामेंट की हानि क्या है। यानी लीग टूर्नामेंट, मान लो कोई चीज़ हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, और कोई चीज़ नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, उसका वजह भी तो होगा। तो यही बात है, यहाँ लीग टूर्नामेंट हो रहा है, इसकी हानियाँ भी तो कुछ होगी। तो ये हानियाँ है, यह टूर्नामेंट लंबे समय तक चलती है, जिससे जो लोग हैं ना, उनको देखने का मन नहीं करता, वो थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट उनका जो है ना, उनका जो मनोबल, उनका जो वहाँ पे प्रति जो लगाव है वो कम हो जाता है, इंटरेस्ट जो है ना वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। और दूसरा इसका हानि है, यह टूर्नामेंट लंबे समय तक चलते हैं, इस वजह से इन पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ जो टूर्नामेंट बहुत लंबा चल रहा है, देखो यहाँ बहुत लंबा चल रहा है, तो उसमें जो खर्चे हैं, जो यहाँ जो हमारे पैसे लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। तो बस यही है, मतलब इसमें आप पहला हानि समझ लो कि ये बहुत लंबे तक चलते हैं, लंबे समय तक चलते हैं। तो इसमें जो हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे जो गेस्ट आ रखे हैं, यानी जो हमारा मैच या फिर टूर्नामेंट को देखने वाले जो व्यक्ति है, ठीक है, पब्लिक जो है, उनका जो इंटरेस्ट है वो हो जाता है ख़त्म, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है ये चलता है बहुत लंबे समय तक, ठीक है। और यह टूर्नामेंट लंबे समय तक चलता है, इस वजह से जो है इस पर खर्चा भी बहुत ज़्यादा आता है, ये भी नुकसान है। और इस प्रकार के टूर्नामेंट में मैच जो है अधिक होते हैं। यदि कोई टीम बार बार मैच हारती है तो वह टीम डीमोटिवेट हो जाती है, यानी वो जो है ना, उनका उत्साह जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उनका जो जो इस प्रकार का, मान लो यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत मैच हो रहा है, बहुत, अब कोई टीम जो है वो मैच में हार जाती है, तो उनका जो मनोबल है वो कम हो जाता है, यानी उनका जो इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये सब हानियाँ भी हैं इनकी, ठीक है। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे, ठीक है। बहुत ईजी, आप चाहे तो एक नोट, एक पेन और कॉपी लेके बैठे, जब भी मैं आपको वीडियो में बताऊं तो आप इस सबको नोट भी कर लिया कीजिए, ठीक है, ताकि आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ जाए। रट्टे मारने वाली कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से, ठीक है। अब जान लेते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ये क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट ऐसा टूर्नामेंट होता है जिसमें पहले सभी मैच अलग अलग जोन के आधार पर खेलती है, ठीक है, और फिर हर जोन की विजेता टीम अथवा खिलाड़ी बाद में राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है। मान लो ये जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होती है ना, इस पहले स्कूल में होता है, स्कूल में, आपके स्कूल में भी होता होगा, बिल्कुल होता है, ठीक है, फिर जाके ये स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है, ऐसे होता है। इसका उदाहरण है हमारे स्कूल में बच्चे जोन लेवल पर खेलते हैं, फिर जोन लेवल पर के बाद जो है स्टेट लेवल, ऐसे चलते रहता है। यानी पहले स्कूल में होगा, फिर जो टीम जीतेगी वो अब स्टेट लेवल पर जाएगी, फिर आगे जाएगी, फिर आगे जाएगी, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। ये रहता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, यानी सब मिक्सरन रहता है, ठीक है, संयुक्त, ठीक है। और आपको मैं बस ये चैप्टर इतना ही था, इसमें मैं आपको जो है ना, क्या बोलते हैं, इसमें मैं आपको जो पिक्चर बनाने की जो विधि है ना, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। पिक्चर कैसे बनता है बिल्कुल ईजी तरीके से बताऊंगा। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आपको बिल्कुल ईजी तरीके से आपको पिक्चर बनाने का पूरा विधि, एक एक चीज़ बताऊंगा कि पिक्चर कैसे बनता है, उसका नॉकआउट देने का फॉर्मूला क्या है, कैसे बनता है, ठीक है, टीम की संख्या, मैचों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। और इसका जो इम्पोर्टेंट पर्सन है वो है, ये आपके सामने लिख दिया मैंने, इम्पोर्टेंट पर्सन, ये आप नोट कर लें, क्योंकि ये जो ऐसे पर्सन है ये जो कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड आ चुके हैं, यानी ये ऐसे पर्सन है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, ठीक है। तो आपको
मेरे चैनल पे इम्पोर्टेंट पर्सन भी मिलेगा, ठीक है। तो अभी नोट कर ले, और इनका आंसर जो है ना वो आप अपने मन से लिखना, क्योंकि ये सारे आंसर मैंने आपको इस चैप्टर में बता रखे हैं, ठीक है। वीडियो पीछे कर लेना और थोड़ा देख लेना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, लाइक कर लें। अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो मैं जो वीडियो डालूंगा आपके पास उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप इस बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कि आपके दोस्त भी इससे लाभ उठा सके, ठीक है, जिनको चैप्टर समझने में आसानी नहीं होती है, बहुत डिफिकल्टी लगता है, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, ठीक है। हमारे चैनल का नाम है NCERT स्टडी पॉइंट, ठीक है। तो आपको मैंने बिल्कुल इजी भाषा में बता दिया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वॉचिंग सभी को, जय हिंद, जय भारत।